नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संशोधन बेकार तो फिर क्यों है तकरार। जी हां, भले ही वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की मोहर लग चुकी है, लेकिन अब सियासत अपने पूरे उबाल पर है। कांग्रेस कह रही है इस संशोधन से कुछ नहीं बदलेगा, यह महज दिखावा है, तो बीजेपी ने पलटवार कर पूछ लिया कहीं बदलाव से किसी का वोट बैंक तो नहीं हिलने वाला। बीजेपी तो कांग्रेस की नीयत और नीति पर भी सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। वक्फ पर बयानबाजी जारी। बीजेपी और कांग्रेस में टकराव भारी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की मोहर लग चुकी है, लेकिन सियासत की बिसात पर इस कानून को लेकर चालें तेज हो चली हैं। कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है, तो बीजेपी विपक्ष की दोहरी सोच पर सवाल उठा रही है। अब भोपाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने वक्फ संशोधन कानून को सीधे सीधे एक सियासी ड्रामा करार दिया। उनका आरोप है कि ये कानून महज दिखावा है, जिसका मकसद समाज में बदलाव लाना नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधना है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बिना किसी विचार और भावना के बनाए गए कानून जमीन पर कुछ नहीं बदलते। वक्फ संशोधन कानून भी उन्हीं में से एक है और ये धारा 370 की तरह सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। इस कानून से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्या कश्मीर से 370 हट गया, जो कि मैं खुद कहता था कि टेम्परेरी प्रोविजन था और आगे पीछे उसको हटना ही था, बट कश्मीर में 370 हटने के बाद आपको कश्मीर की जनता जनार्दन की लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? अगर आपका सोच राजनीतिक है तो सोशल परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आपका सोच ये है कि हमको वोट चाहिए तो परिवर्तन नहीं आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस को ये कानून बेअसर लगता है तो इसका विरोध किस बात का। उधर बीजेपी ने तनखा के इस बयान को न सिर्फ खारिज किया बल्कि पलटवार भी किया। बीजेपी की माने तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन, रोजगार और तरक्की आई, लेकिन कांग्रेस को ये सब नहीं दिखता। अब वक्फ संशोधन विधेयक पारदर्शिता लाएगा, घोटाला रोकेगा, तो फिर कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। और क्या कुछ कहा बीजेपी ने, वो सुनिए। देखिए, वक्फ संशोधन बिल देश में मुसलमानों के साथ जो कुछ लोग वक्फ के नाम पे लूट मचाए हुए थे, उसको रोकने के लिए बिल्कुल सही बात है कि वक्फ से देश के आम मुसलमानों को केवल और केवल लाभ होगा, कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। ये कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए झूठ फैलाती हैं, भ्रम फैलाती हैं और वक्फ के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। इसी तरह की बात कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट में भी कही है और पार्लियामेंट के मंच का उपयोग केवल देश में जहर घोलने के लिए किया है। विवेक तनखा जी को अपनी पार्टी के नेताओं को आईना दिखाना चाहिए, जिनने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी को वक्फ का समर्थन करना चाहिए था, अगर विवेक तनखा जी मानते हैं कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर सालों से विवाद, घोटाले और कब्जे होते रहे। बीजेपी का दावा है कि ये संशोधन उन तमाम बंद दरवाजों को खोलने जा रहा है जहां अब तक सियासी चुप्पी पसरी हुई थी। लेकिन सवाल अब यही है, क्या कांग्रेस वाकई इस कानून को बेमतलब मानती है या फिर अल्पसंख्यक वोट बैंक की हिफाजत में राजनीति कर रही है? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि वक्फ संशोधन विधेयक के आने से सियासत में लगी ये आग फिलहाल बुझने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या वक्फ संशोधन विधेयक से कोई बदलाव नहीं होगा तो फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या आर्टिकल 370 से तुलना कर मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है? तीसरा सवाल, विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि यह संशोधन विधेयक वोट बैंक के लिए लाया गया है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और खान साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने विवेक तनखा जी को सुना ही होगा, वो कह रहे हैं 370 से तुलना कर रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला तो इतनी सारी चिल्लपों क्यों मचा रखी है कांग्रेस ने? क्या खतरा लग रहा है? देखिए ब्रजेश जी, तनखा जी ने किस संदर्भ में क्या बात बोली वो ही बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ ये कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है और धारा 26 के अंतर्गत जो बात है वो संविधान को मूल रूप से तोड़ मरोड़ के पेश करनी चाहिए। और निश्चित ही कांग्रेस मतलब पार्टी तनखा जी की बात को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, सिरे से खारिज नहीं कर रहे, किस संदर्भ में क्या बात थी आधी अधूरी। उन्होंने कहा 370 जैसे हटा दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कश्मीर में, तो इससे भी कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए लाया गया है। देखिए 370 को हटाने से पहले जिस तरह से भाजपा के लोग देश भर में माहौल बना रहे थे कि वहां पर जाकर कोई भी भारतीय जमीन ले सकता है, वहां कोई भी जाके शादी कर सकता है, वहां बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़ा विकास होगा, लेकिन वो ढाक की 3 पात की तरह अभी तक तो 2019 के बाद से और अभी तक आप देखें कि वहां पर क्या चीजें बदली हैं, ये आपकी टीम को भेज ले, हम चलते हैं देख लेते हैं। वहां के लोगों के हम लोग विचार सुनते रहते हैं। आज सोशल मीडिया बड़ा सशक्त माध्यम है, सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। तो निश्चित ही तनखा जी ने उसी संदर्भ में ये बात बोली होगी, लेकिन ये जो वक्फ संशोधन बिल 2024-25 जो है उसमें निश्चित ही इस सरकार की नियत में खोट है। ये सरकार मुसलमानों को और वो गरीबों का जो चादर ओढ़ के और महिलाओं की चादर ओढ़ के गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि वो दबे कुचले मुसलमानों को फायदा होगा। अरे जी, कैसे फायदा होगा? जिनके नाम पर आप ये बिल लाए हैं उनके अधिकारों को पहले एक जिला न्यायाधीश उस ट्रिब्यूनल का काम देखता था, जिसको हटाकर आप अब एक रिटायर्ड न्यायाधीश को उसका काम दे दिया, तो वो किसके प्रति वफादार होगा? निश्चित ही ये वो जो एनक्रोचमेंट करे हुए हैं उसमें हम भी कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, लेकिन उसकी मूल भावना को, संविधान की मूल भावना को आपने बदलकर उन अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण देने का काम करा है। और तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं आज आलोक पहले शहरयार जी, वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। आज आलोक शर्मा ने कहा सिकंदरी सराय, लक्ष्मी टागिच, आरिफ नगर पे किसका कब्जा है, हिब्बे नामे, इनायत नामे से किस तरह से अवैध कब्जे करके रजिस्ट्री कहीं और की करा ली गई है। और सनवर पटेल जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कुछ नाम भी गिना है। रियाज खान 7.25 करोड़ रुपए की रिकवरी निकली है, 15 दुकानें बताई थी इन्होंने, लेकिन जांच करने में 115 निकली। सांगर में भी कांग्रेस नेता इकबाल खान, ये रियाज खान भी कांग्रेस नेता थे, इकबाल खान के पास से 1 करोड़ 84 लाख की रिकवरी निकली है। नईम खान भोपाल के हैं, उनसे भी इसी तरह की 1.25 करोड़ की रिकवरी निकली है। बता कुछ रहे थे वक्फ बोर्ड को, हो कुछ रहा था। तो ये तो उन नेताओं को दर्द होना चाहिए, वो सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं ये तमाम। अरे मैं ये बोल रहा हूँ ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो या कोई अन्य पार्टी, आप अभी 2014 से केंद्र में हैं और 2003 के बाद मध्य प्रदेश में है। अगर 1.25 साल हमारा तो दही जमा के बैठे थे, ये काफी नाकाफी है ना। वक्फ बोर्ड में जो क्या होता है, खान साहब आप भी जानते हो, कानून के बाहर जाते तो फिर भी दिक्कत थी भाई। वो कानून तो संरक्षण दे रहा था ना, जो अधिकार थे वही तो हटा दिए क्या? भैया जिसकी जमीन है वो जाएगा कोर्ट में, जी कानून के अंतर्गत जो सुधार हो सकते थे वो क्या सरकार ने करे, लेकिन आज वो सुधार के नाम पर ऐसे अपने खास लोगों को, जो बंबई में भी आपने देखा शिया समाज का जो वो यतीम खाना था, उस जमीन पे आज किस उद्योगपति का महल खड़ा है। 22 करोड़ में वो जमीन लेके और उस कानून की आड़ में उसको आप सर्टिफाइड कर रहे हैं। अब वो अधिकार खत्म हो जाएगा। जहां पर जिसका अधिकार है वो 12 साल से अगर वहां बना के बैठा हुआ है तो उसको तो सीधी छूट दे दी आपने लूट की। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आप बात करिए ना उसपे कि वो 22 करोड़ में जो जमीन दी थी उसको छुड़ा के दीजिए।
तब हमको समझ आएगा कि आपकी नियत में खोट नहीं है। मुसलमानों के हितैषी और ऐसे संस्थाओं की जमीनों पे जिन्होंने अतिक्रमण करा है उससे छुड़ा के आप फ्री करेंगे, ये नहीं है। आपकी नियत में खोट है। आपने इस कानून को जो पहले 2013 में बना हुआ था उसको कमजोर करने का काम करा है। अपने चहितों को मनमानी कम करने का काम किया ना। 2013 में जो कानून था, ट्रिब्यूनल में जो फैसला हो जाता था उसकी अपील नहीं कर सकता कोई, जिनके पास अपील का अधिकार मिल गया है, कोर्ट में जा सकता है ना शहरयार जी। तो ये तो और अच्छा है ना भाई, आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कोर्ट में चले जाइए। अरे आप तो पहले भी, अरे ब्रजेश जी, ये कोई इन्होंने रॉकेट साइंस नहीं दे दिया कि अभी के इस कानून में है, ये पहले के कानून में भी था। ट्रिब्यूनल में जाए, ट्रिब्यूनल से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कोर्ट में जाए। ठीक है, लेकिन इनकी मंशा वो जमीन पे गड़ी हुई है जो बेशकीमती लगभग 2 लाख करोड़ की जो जमीन। चलिए जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, पूरी बीजेपी की, आपकी सरकार की आंखें उस जमीन पे गड़ी हुई हैं जो बेशकीमती है। आपकी मंशा पे, आपकी नीयत पर सवाल है उनका, और जब से आपके दही जमा के बैठे थे मुंह में वो कह रहे हैं, तब से कर देते। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, करा देते अतिक्रमण मुक्त। अतिक्रमण मुक्त, देखिए वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट में ये प्रोविजन ये था, जो शहरयार खान साहब को भी इनलाइटन कर देता हूं, थोड़ा सा इन्होंने मिसकंसेप्शन है इनको बहुत सारे। वक्फ एक्ट में ये प्रोविजन था कि सिविल कोर्ट को वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था, और उसके लिए एक स्पेशल, गलत बोल रहे हैं, स्पेशल गलत बोल रहे हैं आप। अरे शहरयार खान साहब, आपको एक जानकारी लॉयर लेने की जरूरत है। आप शहरयार खान साहब, आप शांत रहे। आप जो है इस गलत बोल रहे हैं ना, आप जो कैसे नहीं है? ट्रिब्यूनल में अगर कोई लोग ज्यादा है, मैटर सेटल नहीं होता तो वो कोर्ट में जाएगा। यहाँ पर आप आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो शांति से, संविधान की धारा 26 का उल्लंघन कर रहे हैं आप सुनिए, एक लॉयर यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा है जिसके 1000 मुकदमे जो है लॉ रिपोर्टेड है। आप कर रहे हैं सदन के अंदर अल्पसंख्यक मंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं ना पड़े। आप उस तरह, अरे ये आप और आपकी सरकार का चरित्र है। आप 2014 से अभी तक वो वक्त की संपत्तियों की रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई? वो किसका काम था? आप बताइए। आपने अब उसमें प्रावधान रखा है कि 6 महीने में अगर वो नहीं हुई तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार 6 महीने में उनकी रजिस्ट्री उनकी बात आ जाने दीजिए। जब देखिए आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, सुनने की क्षमता तो रखिए, सुन तो लीजिए, उनका पक्ष तो आ जाने दीजिए। खान साहब, पक्ष तो आ जाने दीजिए उनका। खान साहब, खान साहब पक्ष आ जाए। आपको पढ़ लिखने के पीछे किताब रखने से नहीं हो जाता। ये दुकान सजा के जो बैठे हो ना आप, पीछे किताबें रख के, इससे नहीं हो जाता। आप पढ़ लिख के बैठे, आप धारे 26 को कैसे जस्टिफाई करेंगे? है ना? अरे आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। अनुच्छेद 26 को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तर्कों पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, व्यक्तिगत मत जाइए, जस्टिफाई करेंगे। व्यक्तिगत मत जाइए। 15 को कैसे जस्टिफाई करेंगे? किसी के ज्ञान का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। खान साहब व्यक्तिगत मत जाइए, मुद्दे पे रहिए। आप नहीं तो ये, मैं तो ब्रजेश जी कानून अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ ना, ये बता रहे हो, उसको बरगलाते रहो। आप बताइए ना, कहाँ पर लिखा है कि जिला सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट में इसकी अपील नहीं हो सकती थी? बताइए कहाँ पर। मेरे तो आप सुनने को तो तैयार हो गए। 26 आप सुन लीजिए, पहले सुन तो लो। हर चीज आपने सुनाइए, अभी मगर प्रमाणों के साथ सुनाइए। स्कीम बन गई, धारा, कानून में धारा बताइए कहाँ नहीं सुनवाई हो सकती। सेक्शन 89 पढ़ो सेक्शन 89 पुराने एक्ट की, 2013 की एक्ट की पढ़ो। अरे 89 पढ़ो। बिल 2013 के बाद ही बताइए, पुराने पे बच जाइए। अभी जो नया कानून वर्तमान में था उस पर बात करिए, उस पर बात करिए। बताओ, अब पढ़ना आता हो तो पढ़ो, पढ़ना आता हो तो पढ़ो। अरे बताओ ना निकाल के, मैं तो ये दिखा रहा हूँ। धारा 15 आ जाने दीजिए, दर्शकों को तय कर लेने दीजिए ना, कौन सा बोल रहा है वो क्रॉस चेक कर लेगा भाई। उल्लंघन है कि नहीं है? हम पढ़ के आए हैं, बात कर रहे हैं। क्या है हमको मालूम। पीछे दुकान की तरह किताबें सजा दी, लेकिन उसका 13 नंबर नहीं बता पा रहे। आपने संसद की डिबेट सुनी होती है आपकी कौम के लिए,
तो आप भी थोड़े से कुछ नफीस हो जाते और अरे आपकी कौम के पीछे कितनी हिमायत करते हैं वो सब मालूम है। हमको मालूम है ना अल्पसंख्यकों के साथ क्या देश में हो रहा है ये पूरे देश जानता है। आपका ये दोहरा चरित्र जो है ना, एक नागनाथ और एक पापनाथ, वो भाजपा का चरित्र है। दोनों मुंह से डसती है, अगला भी। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, ठीक है, दूसरे दौर में आता हूँ, प्लीज आता हूँ मैं। सचिन जी आ रहा हूँ आपके पास, खान साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास, ठीक है। तिवारी जी, क्यों विपक्ष को लग रहा है कि ये वोट बैंक के लिए लाया गया है बिल? क्या वोट बैंक की मंशा है या अच्छी नीयत से लाया गया है? जिस तरह से संसद में चाहे राज्यसभा में चर्चा हुई है, उससे तो लग रहा है कि हाँ, बहुत सारी संपत्तियों पे जिस तरह के उदाहरण सामने आए हैं कि बेजा कब्जा है, और इसका भलाई उन गरीब, वो जो पसमानदा मुसलमान जिनको कह रहे हैं, या जो गरीब तबका है, उनके भले के लिए लेकर आए हैं बिल। आपको क्या लगता है, राजनीति से प्रेरित है? देखिए ब्रजेश जी, ये वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था, ये वास्तव में जो गरीब परिवार के लोग हैं, अल्पसंख्यक परिवार में, मुस्लिम समुदाय में, और जिनको शिक्षा की व्यवस्था चाहिए थी, जिनको रोजगार चाहिए था, जिनको दुकानों की आवश्यकता थी, वो इसलिए उन जमीनों पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें थे उन पे कॉम्प्लेक्स बनाकर या उनके रोजगार के भरण पोषण के संसाधन थे। लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा लोगों का, जो आप कह सकते हैं कुछ जो मजबूत लोग थे, उस वक्त बोर्ड में एक तरह से कब्जा हो गया था, और जो वास्तविक जिनको लाभ मिलना चाहिए था उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा था, और वो कहीं जा भी नहीं सकते थे। वक्फ बोर्ड के बारे में जब से ये चर्चा शुरू हुई 2013 से, उसके बाद लोगों को जानकारी आई कि वक्फ बोर्ड में किस तरह के जमीन, कितनी जमीनें हैं, कितना इसका उपयोग हो रहा है, कौन लोग उपयोग कर रहे हैं, ये तो तब लोगों की जानकारी में आया। उसके पहले तो वक्फ बोर्ड के बारे में उन्हीं लोगों को खाली जानकारी थी जो इसका उपयोग करते थे। बकाया जो मुस्लिम परिवार के लोग थे उनको जानकारी ही नहीं थी कि वक्फ बोर्ड में कितनी जमीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना टैक्स दे रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। ये जब मुद्दा शुरू हुआ तब तो लोगों को जानकारी हुई है। जब ये बिल पेश हुआ, आप देखें तो पूरे देश में बहुत सारे मुसलमान वर्ग, बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर किए कि इस संशोधन बिल में हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, हमारे लोगों को भी इसमें सहूलियत मिलेगी, हम लोग भी रोजगार संसाधन जुटाएंगे, हमको भी भरण पोषण का माध्यम मिलेगा। नहीं तो कुछ चुनिंदा लोगों को सलाह मिला था, और यही कारण है कि लोगों को डर है। अब जो विपक्ष के लोग हैं उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है वो भी हमसे ना अलग हो जाए। तो ये बड़ी राजनीतिक उलट पलट हो सकती है। ये इसके एक बड़ा पीछे का बड़ा सवाल उठा रहे हैं खान साहब। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को डर है कि मुसलमान जो वोट बैंक है वो भी ना आपसे खिसक जाए, क्योंकि जो गरीब मुसलमान थे उनको उनका हक नहीं मिल रहा था, चुनिंदा लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा था। ब्रजेश जी, इसका पहला टेस्ट अभी नवंबर में बिहार चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। जो नीतीश कुमार सेकुलर की टोपी लगाए हुए थे, उनका ये सदन के अंदर का एक्ट और उनकी पार्टी का जो समर्थन है इस बिल को, वो निश्चित ही पता चल जाएगा। जो भाजपा की गलतफहमी है कि इससे हमको वोट बैंक मुस्लिम का, हमें पसमानदा और शिया और दूसरों में जो बांटने की कोशिश हो रही है, उसका फायदा मिल जाएगा। तो आप ब्रजेश जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, हम देख लेंगे। लेकिन मेरा मुद्दा राजनीतिक वोट का नहीं है, मेरा मुद्दा है मेरा जो संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिसको हम लोग, राहुल जी, इस बात को उठा रहे हैं कि संविधान को तोड़ने का, खत्म करने की जो साजिश है वो एन कैन प्रकरण है, और इनको और भाजपा की सरकार को लगातार इसमें संविधान बताइएगा कि संविधान के अनुच्छेद 26 में अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक स्थानों पर स्थापना प्रबंधन का अधिकार देता है। इसका हनन नहीं चाहिए क्या ये? आप बताइए। अनुच्छेद 14 बोलता है कानून के समक्ष समानता, कानून की समाधान सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये अधिकार रहे, और 5 साल की प्रैक्टिस वाला ही। ये तो पारदर्शिता ही आएगी ना इसमें, सब ऑनलाइन हो जाएगी। ये बताइए कि जो मंदिर, आप अपनी अपील कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, वहां पे तमाम लोगों का, वर्गों का उसमें समाहित हो जाएगा, महिलाएं भी भागीदार हो जाएंगी। तो यह न्याय नहीं है क्या? बताओ ना, कनेक्ट करो ना उसको कि कैसे उनके अधिकार। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अनुच्छेद 26 पढ़िए ना आप। धार्मिक समुदाय को अपने धर्म की संस्थाओं का स्थापना और प्रबंधन का अधिकार है, वो इसमें खत्म हो रहा है। आप पढ़ के उसको मूल भावना को तो समझिए, पढ़े नहीं है, और कैसे अधिकार खत्म हो रहा है, लफाजी करने बैठ गए आप। अनुच्छेद 14 कानून के समझ, समानता और कानूनों की समझ
सुरक्षा की सुनिश्चित करता है? क्या ये हनन नहीं है? आदमी की प्रॉपर्टी अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है, ये हमारे साथ भेदभाव नहीं हो, ये ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप शांति से जवाब ले लेंगे। सचिन जी, वो कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मुझे बोलने नहीं दिया। ठीक है खान साहब, अब आ जाने दीजिए, उनकी जवाब तो ले लीजिए। आपने सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्होंने सवाल कौन से एक हिंदू आदमी की वक्फ में प्रॉपर्टी कैसे लोगे? जस्टिफाई करो आर्टिकल 26 से। अभी आप अरे हिंदू अरे आपको यही नहीं मालूम कितने बड़े आप अपने मुजाहिर कर रहे हैं कि हिंदू आदमी कैसे कर सकता है? हिंदू से तो कोई कमेटी एक प्रॉपर्टी बताती है उसकी वक्त की ली हो, आप लिख पढ़ के बैठे नहीं है, आपने वो देखा नहीं है कानून और बोलने बैठ गए। अरे हिंदुओं का तो वक्त हो ही नहीं सकता है। वक्त होता है वो मुसलमान जो कि हमको मानते हो और इस्लाम प्रॉपर्टी के पास होती है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी वो वक्त ट्रस्ट को जाती है और उससे जो मुसलमानों के लिए जो कल्याण के काम, एजुकेशन के काम, व्यवस्था के काम, मस्जिदों के तो वही तो कह रहे हैं, आप बेहतर तरीके से हो पाएंगे ना। आप कितनी आय होगी, आप कुछ लोगों का कब्जा नहीं होगा ना, वही तो लोगों का भला होगा। उस जमीन पे गरीबों के लिए मकान बन जाएंगे, गरीब मुसलमानों के लिए सही जगह पे पैसा खर्च होने लगेगा, मनमानी खत्म हो जाएगी। मंदिर के भी ये कोशिश करी जो कोर्ट के बाद आपको पीछे कदम खींचना पड़े। आपने केरल के मंदिर में भी ये कोशिश करी वहां का सोना सरकार के कस्टडी में आ जाए, उसके बाद वहां के विरोध के बाद और सुप्रीम कोर्ट के बाद आपने कदम पीछे खींचे। आपकी नीयत तो देश में कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को लूट कर पैसा देना। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन बिल पर जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या बिहार चुनाव की वजह से ये तकरार बढ़ रही है, या कांग्रेस को कोई डर सता रहा है कि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा, या वोट बैंक की मंशा के अनुसार ये बिल लेकर आए हैं? लेकिन यदि मंशा ठीक है, यदि इससे मुस्लिम वर्ग का, खासकर गरीब तबके का भला होता है, तो इसमें बुराई क्या है? थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए कि बिल से क्या होगा, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन सियासत है, अभी का नफा नुकसान चुनाव में देखा जाता है, इसलिए आरोप भी लग रहे हैं, प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, हमला भी हो रहा है और पलटवार भी हो रहा है। लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा, मुसलमान इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, ये तो आने वाले चुनाव में बताएंगे, खासकर बिहार के चुनाव में, कि वो क्या समझते हैं और इस बिल को लेकर उनके मन में क्या है। अभी तो राजनीतिक लोग और राजनीति इसमें हावी हो रही है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।